हाँ, तो हम लोग 2.3 के आंसर आ चुके हैं, मतलब 2.3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। 2.3 से पहले जितना भी हमारा था 2.2 और हमारा 2.1 उसको कंप्लीट कर दिया गया है। प्लेलिस्ट सेव है, उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब जो हमारा नया जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले कि अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एफएक्स बाय जीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब सभी को हम लोग एफएक्स को जीएक्स से डिवाइड करके डिवीजन एल्गोरिथम, ये कहने का मतलब ये होता है कि हमको जो ये हमारा रिलेशन होता है डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस हमारा जाता है रिमाइंडर। तो इस रिलेशन को मायने रखते हुए, मतलब इसी रिलेशन को देखते हुए और इसी रिलेशन पे काम करते हुए हमको यहाँ पे निकालना है QX और हमको यहाँ पे निकालना है RX। QX कहे तो हमको निकालना ये और RX कहे तो हमको निकालना ये रिमाइंडर। तो ये निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसको fx इस फॉर्मूला के तरह हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन जो कि gx इंटू हमारा जो है qx और प्लस हमारा हो जाएगा rx। मतलब ऊपर में ये हमारा क्या लिखा हुआ है fx gx जो है और हमारा qx यहाँ क्वेश्चन हो गया, rx हमारा रिमाइंडर हो गया, gx डिवीजन और fx मेरा डिविडेंड। तो इसके तौर पे हमको निकालना है। मतलब देखिए सिंपली इसको डिवाइड देकर भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग डिवाइड देके नहीं निकालेंगे, हम लोग इस रिलेशन के तरीके से उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब इसको सिंपली इससे डिवाइड करते हैं, देखिए जब हम इस सारे को छोड़ के पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं, समझाने का कुछ बातें यहाँ पे जो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस 11x और हमारे पास -6, गर्मी भी बहुत है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। देखिए अगर इसको निकाला जाए तो हम लोग जैसा जानते हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर है। अगर आप लोग ये वाला डिवीजन 8 क्लास में किए होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, वो 8 वाला काम यहाँ अभी जो हो रहा है ना, वो 8 वाला काम हो रहा है। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर को किसी भी हालत में इस एक्स क्यूब से कटना होगा। मतलब इसको इस पहला टर्म जो होता है, इस पहले टर्म में से इसका जो पहला टर्म इसे काटना होगा। तो इसलिए हम यहाँ इसको x से इंटू करेंगे, क्योंकि अगर x को इससे इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा x क्यूब और उसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब, यहाँ x इससे होगा तो हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये x इससे होगा तो प्लस का x। हाँ एक बात तो बताना भूल ही गए, आज हमारा जन्मदिन भी, तो ये हमारा हैप्पी बर्थडे जरूर बोलिएगा। ये माइनस और ये माइनस, और जो भगवान है उससे हैप्पी बर्थडे बोलने का मतलब यही निकलता है कि एक बार प्रार्थना तो मेरे लिए भी होना चाहिए कि हम इस कार्य को जो कर रहे हैं इसमें सफल हो, इसीलिए हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। आज हम नहीं बोलते कि आज मेरा जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन बताने का बस यही मकसद है कि आप लोग भगवान से एक बार जरूर बोलिए कि हम इस कार्य में सफल हुए, क्योंकि भगवान कब किसका सुन ले कोई नहीं जान सकता। देखिए अब ये हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या चीज, यहाँ पे बचेगा -7x स्क्वायर और हमारे पास यहाँ हो जाएगा प्लस का 10x। अब उसके बाद हम लोग उतारेंगे यहाँ पे -6 जो कि बाकी है। अब हम लोग किसी भी हालत में इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर मतलब जो 7x स्क्वायर है माइनस का, उसे कैंसिल करना है। तो हम लोग इसको -7 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉलिनोमियल में, जब सब्ट्रैक्शन होता है तो हमारा यहाँ पे जो नीचे वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको -7 से अगर इंटू किया जाए तो हो जाएगा -7 का x स्क्वायर, -7 से करेंगे तो मेरे पास -7x, यहाँ पे जाएगा -7। और हमारा जानते हैं जैसा कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नीचे वाला जिसका साइन जो है चेंज होता है। अगर पॉजिटिव है तो हमारा निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। ऊपर से देख रहे हैं कि -7x स्क्वायर, ऊपर नीचे में +7x स्क्वायर, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 17x और हमारे पास जाएगा यहाँ पे 13 नहीं होगा भाई, ये तो प्लस हो गया तो इसलिए क्या होगा, जुट गया। ये प्लस हुआ तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये हो गया आर एक्स और ये हमारा हो गया क्यू एक्स। ऐसे तो आर एक्स और क्यू एक्स निकाल लिए, लेकिन हमको डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। मतलब कि ये जो हम निकाले हैं इसमें कोई भी डिवीजन एल्गोरिथम हमने नहीं लगाया है। तो हम लोग जब इसको डिवीजन एल्गोरिथम नहीं लगाए हैं तब तो जिस हिसाब से ये बोल रहा था बनाने उस हिसाब से तो बना नहीं है। जैसे कि जीरोस निकालना रहता है तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी करते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बना करते हैं, या धनाचार्य फॉर्मूला जो होता है हमारा डी वाला वो भी हम कर, डिस्क्रीमेंट वाला वो भी हम लोग करके निकालते हैं। तो उसको तीन तीन तरीके से निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग ये जैसे कर रहा है तो हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स तो निकाल दिए, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के बेस पे नहीं निकाले हैं, तो हमको इसके तौर पे निकालना है। अब हमको समझाना है, अब यहाँ ये समझना है कि हमारा यहाँ देखिए पहले इसको और इसको अगर गौर से देखा जाए, इसको और इसको गौर से देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर क्या करेगा, इस एक्स क्यूब को खत्म कर देगा जैसा कि यहाँ पे खत्म किया है। फिर यही एक्स स्क्वायर क्या करेगा, इस एक्स स्क्वायर को खत्म कर देगा जैसा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को खत्म किया। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स को खत्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए खत्म नहीं किया। यहाँ खत्म कैसे नहीं किया, यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करेंगे जो एक्स बन जाए। तो ऐसा कोई परफेक्ट एक्स है, ऐसा एक्स स्क्वायर को किससे इंटू करेंगे जो हमारा एक्स बन जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि 1/x है। तो ये क्या परफेक्ट है हमारा 1/x, ये तो हमारा फ्रैक्शन में आ गया। तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जो हमारा परफेक्ट 1 2 ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिससे हम लोग इसको इंटू करेंगे 17x बना सके। तो इसका मतलब यही तक ये काम हो जाएगा जो कि हमारा रिमाइंडर के तौर पे ये बाकी रह जाएगा। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर क्या किया, इसको खत्म कर दिया। यही एक्स स्क्वायर क्या किया, इसको भी खत्म कर दिया। यही एक्स स्क्वायर क्या किया, इसको खत्म नहीं कर पाया। और नहीं खत्म कर पाया तो एक्स वाले टर्म से यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाला टर्म बाकी रह गया। तो यहां तक ये समझ में आया कि ये जो हमारा जी एक्स है एफ एक्स को कितना दूर तक खत्म कर सकता है, ये हमको समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस पार्टिकुलर कंडीशन में एक्स स्क्वायर जो है इस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर दोनों को खत्म कर देगा। यहाँ पे अगर देखिए दूसरा नंबर देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर इसको भी खत्म करेगा, एक्स क्यूब को भी खत्म करेगा, एक्स स्क्वायर को भी खत्म करेगा, लेकिन इसको खत्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गया। अब एक बात और समझना यहाँ जरूरी है कि ये डिग्री तो आप लोग समझते हैं, डिग्री कहते किसे हैं, तो डिग्री हम लोग उसे कहते हैं बाबू जो हाईएस्ट पावर होता है, हमारा हाईएस्ट पावर होता है उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे डिग्री हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पे डिग्री हमारा हो जाएगा 3, यहाँ पे डिग्री हमारे हो जाएगा 4, ऊपर वाले में नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में 3, नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में 3, नीचे वाले में 2। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा डिग्री जो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग को फिर से आगे समझना है कि जैसे ये 1 2 हुआ डिग्री, तो यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर को कितना से इंटू करेंगे जो इसका तो डिग्री 2 है, इस एक्स स्क्वायर डिग्री वाले को कितना से इंटू करेंगे जो हमारे पास डिग्री 3 बन जाए। इसका मतलब एक एक्स से हम लोग इसको इंटू करेंगे, एक एक्स से हम लोग इंटू करेंगे, एक एक्स से इंटू करेंगे जो इसका डिग्री बन जाएगा हमारा 3। तो एक एक्स इंटू करने का मतलब हुआ एक्स पे पावर 1 नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए वही एक्स यहाँ आया है, यहाँ पे वही एक्स आया है कि एक एक्स से इंटू होगा तब जाके ये डिग्री 3 बनेगा। तो एक एक्स से यहाँ पे इंटू हो गया। अब हमको आगे ये समझना है क्वोशेंट, तो हमको समझ में आ गया कि क्वोशेंट का डिग्री कैसे निकलेगा। तो क्वोशेंट का हमारा डिग्री ऐसे निकलेगा कि जो हमारा जे एक्स है उस पॉलिनोमियल को कितने एक्स इंटू करेंगे जो हमारा डिग्री जो एफ एक्स का वो पूछ जाए। यहाँ पे डिग्री हमारा 2 है तो इसको 2 मतलब एक्स पे पावर 2 से हम लोग इंटू करेंगे इस वाले टर्म को, तब जाकर ये हमारा क्या हो जाएगा 4 के डिग्री पे चले जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्यू एक्स इस कंडीशन में जो हमारा है डिग्री 2 तक जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में हमारा डिग्री मात्र 1 तक जाएगा जो कि एक्स पावर यहाँ पे 1 है। इसीलिए एक्स को हम हरा कलर से पहले लिखे हुए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हरा कलर से इसलिए लिखेंगे ताकि हम इसको हाईलाइट कर दे, बाद में हमको इसको दूसरे कलर से नहीं लिखे। तो इसको हाईलाइट करने का मतलब यहाँ पे यही हुआ
कि हम ये बता सके कि यहाँ पे इस पार्टिकुलर कंडीशन में x पे पावर डिग्री 1 आया है, x पे जो पावर है वो 1 आया है और इसका डिग्री 1 कहलाएगा। तो qx का क्या डिग्री होगा ये समझ में आ गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब rx का डिग्री देखेंगे तो rx में देखा जाए तो rx इसको खत्म कर देगा, हमारा जो gx है वो इसको खत्म कर देगा, gx इसको खत्म कर देगा, लेकिन gx इसको खत्म नहीं कर पाएगा। जब इसको खत्म नहीं कर पाएगा तो मतलब x वाले टर्म को खत्म नहीं कर पाएगा, तो x वाला टर्म जो हमारे पास वो आ जाएगा रिमाइंडर में। तो x वाला टर्म यहाँ पे रिमाइंडर में आएगा, तो यहाँ पे भी तो x का डिग्री जो 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा 1 जो डिग्री में है, और यहाँ भी हमारा जो है वो डिग्री में। तो अब हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिसका वैल्यू नहीं मालूम रहता है, जिसका वैल्यू नहीं मालूम रहता, अब हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन से हम लोग इसको बनाएंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि qx हमारा जो कि यहाँ से इसको बनाना नहीं है, यहाँ से हम लोग मन में लगाएं कि qx के पास जो है डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री 1 होगा, और rx के पास हम लोग जान गए कि डिग्री 1 होगा। तो हम लोग यहाँ से ये समझेंगे, कैसे डिग्री समझे आप लोग समझ चुके हैं कि हम लोग इस वाले टर्म को कितना से इंटू करेंगे, एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका हाईएस्ट डिग्री को छू लेगा तो ये हमारा एक्स इंटू होगा, इसका मतलब डिग्री 1 से होगा, और ये इसको खत्म कर देगा एक्स स्क्वायर, ये इसको खत्म कर देगा, ये इसको खत्म नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक्स वाला टर्म आ जाएगा जिसका डिग्री हो जाता है 1। ठीक, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं क्यू एक्स का डिग्री 1 होगा, तो qx का डिग्री यहाँ पे 1 होगा और rx का भी डिग्री 1 होगा, तो यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ तो पॉलिनोमियल निकलेगा, क्योंकि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पॉलिनोमियल आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ पॉलिनोमियल आएगा, और जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ पॉलिनोमियल आएगा, क्योंकि इसे नहीं काट रहा है, क्योंकि इसे ये खत्म नहीं कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स वाले टर्म को खत्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जरूर जरूर पॉलिनोमियल का हमारा जो है वो हमारा यहाँ पे टर्म आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्यू एक्स को देखा जाए तो इसका डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो कि डिग्री 1 का बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी, मतलब यहाँ जो बचेगा वो ए एक्स, यहाँ पे ए है 1, यहाँ पे ए है 1 और बी है हमारा -7, तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी के टर्म में हमारा क्यू एक्स कुछ ना कुछ आएगा। आर एक्स की बात करें तो आर एक्स हमारा क्या होगा, आर एक्स भी हमारा पॉलिनोमियल के तौर पे आएगा, तो इसका मतलब इसको खत्म नहीं कर रहा है, और जब इसको खत्म नहीं कर रहा है तो आगे वाले टर्म को भी खत्म नहीं करेगा, इसलिए खत्म नहीं करेगा क्योंकि हम लोग जब भी पॉलिनोमियल लेते हैं यहाँ पे तो स्टैंडर्ड लेते हैं, मतलब पहले बड़ा वाला पावर, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, फिर छोटा वाला, जब इसको खत्म नहीं करा तो इसको भी खत्म नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास सी एक्स प्लस डी आएगा। ऐसा नहीं हर एक कंडीशन में सी एक्स प्लस डी आएगा, या हर एक कंडीशन में क्यू एक्स हमारा ए एक्स प्लस बी आएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर कंडीशन में आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो डिग्री है क्यूसेंट का वो हमारा 1 है, और यहाँ पे जो डिग्री हमारा रिमाइंडर का वो 1 है, तो इस डिग्री को देखते हुए हम लोग ए एक्स प्लस बी कर दिए, और यहाँ पे डिग्री देखते हुए सी एक्स प्लस डी कर दिए। तो ये जो इतना जो बताने का मतलब निकला था कि बस यही जताना था, यही बताना था कि हम लोग क्यू एक्स का डिग्री मालूम करके कैसे निकाल सकते हैं, और हमारा आर एक्स का डिग्री निकाल के कैसे मालूम कर सकते हैं। यहाँ ए और बी जो है हमारा कोई हमारा कांस्टेंट टर्म है, सी और डी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे ए एक्स इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ से अंदाजा लगाए हुए थे, अंदाजा लगाना मन में कि यहाँ पे हमारा जो है वो मोनोमियल टर्म आएगा, मतलब डिग्री 1 आएगा, और यहाँ पे हमारा भी मोनोमियल टर्म आएगा, माने की डिग्री 1 आएगा। तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया क्यू एक्स, ये हमारा आर एक्स है, तो यहाँ कोड एक्स, मतलब कि ये जो हमारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट करेंगे, तो हम लोग का डिविडेंड हम लोग को जैसा मालूम है कि डिविडेंड आपको दिया हुआ है जो कि हमारा है एक्स क्यूब, और इसका हमारा -6x² प्लस 11x - 6 = 0। जी एक्स हमारे पास जो कि दिया हुआ है जो कि हमारा है x² प्लस x प्लस 1, और हम लोग क्यू एक्स तो माने ही है तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, आर एक्स तो हम लोग माने ही है जो कि हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे। अब हम लोग
इसको जब सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जब इसी वाले टर्म पे लाएंगे, कैसे लाएंगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा ए एक्स क्यूब, इसको इससे इंटू किए, इसको फिर इससे प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस, ये हमारा थर्ड मतलब कि जो हमारा पावर 3 वाला टर्म, ये हमारा पावर 2 वाला टर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पावर 1 वाला टर्म, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये और ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे पावर 3 वाला टर्म, पावर 2 वाला टर्म, पावर 1 वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, उसी के तौर पे इसको बैठाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यही उतार देंगे 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो इसको आप लोग को समझना है, हम थोड़ा स्लो समझा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत आसान है बनाना। 11x माइनस 6 इक्वल हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे, एक्स क्यूब तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके ए प्लस बी कर सकते हैं। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझाएंगे। यहाँ पे बी एक्स, ए एक्स और सी एक्स में से एक्स को कॉमन लेके हम लोग ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, और बी और हमारा डी जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म के रूप में आ जाएगा। जब देखा जाए तो यहाँ पर से एक्स क्यूब यहाँ पे देखेंगे तो ए का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में ए बी को देखेंगे तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -6, क्योंकि ये दोनों हमारा सेम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा फॉर्मूला ये तो सेम होगा। इसको इस तरह से लिखने का मतलब हमको यहाँ से जो हमारा है ए बी और सी और प्लस डी का हमको जो है हमको वैल्यू निकल जाए, ए प्लस बी प्लस सी, जो कि एक्स का हमारा क्या है कोफिशिएंट है, ये हमारा 11 की ओर चलाएगा, और हमारा बी प्लस डी जो कि हमारा हो जाएगा -6। तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा यहाँ किया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास 1 तो आ ही गया है, यहाँ से ए का वैल्यू 1 आ गया, ये और ये हमारा सेम है, क्योंकि हम लोग इसको इसी के रूप में ले आए हैं, तो इसको इस रूप में लेकर आए हैं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी हमारा कांस्टेंट टर्म, तो ये और ये हमारा बराबर है। तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है -6, ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास -6 है, और ए का वैल्यू हमारे पास मालूम है, तो हम लोग जानते हैं कि बी का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा यहाँ पे -7, बी का वैल्यू -7 है, बी का वैल्यू -7 आ रहा है, दिन आ रहा है, समय आ रहा है। बी के बाद हम लोग सी की ओर चलेंगे, तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमको दिया हुआ एक्स के टर्म में 11, और हम लोग जैसा जानते हैं कि बी, ए और बी का वैल्यू हमको मालूम है, ए प्लस बी का वैल्यू हमको -6 मालूम है, और सी का वैल्यू तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा 17, सी का वैल्यू 17, सी का वैल्यू 17 आ रहा है। अंतिम हमको डी निकालना है, डी निकाल लेंगे। बी प्लस डी का वैल्यू हमारे पास -6 दिया हुआ है, तो मतलब बी प्लस डी का वैल्यू माइनस हमारे पास 6 दिया हुआ है, और बी का वैल्यू हमारे पास -7 है, और तो हमारा डी का वैल्यू तो हम लोग निकाल ही सकते थे। डी बराबर क्या देगा, -6 + 7 इक्वल टू हमारा +1, डी का वैल्यू हमारे पास +1। अब हम लोग ए बी सी डी का वैल्यू हमको मालूम है, तो ए बी सी डी में हम लोग क्यू एक्स और आर एक्स निकाल लेंगे, तो ए एक्स कहने का मतलब हमारे पास हो जाएगा ए का वैल्यू 1, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, और एक्स हो जाएगा, बी का वैल्यू हमको मालूम है जो कि हमारा है -7, तो एक्स प्लस हमारा -7 जो कि आगे चल के एक्स -7 हो जाएगा। हम लोग अगर सी एक्स प्लस डी का करें तो सी का मतलब हो गया 17, और हमारा x का मतलब तो x ही होगा, प्लस डी का हमारा वैल्यू हो गया यहाँ पे +1, तो सी एक्स +1। अगर देखा जाए तो सी 17x + 1 और हमारा हो जाएगा x -7, ये हम दिखाने के लिए दिए थे, x माइनस हमारा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा है, इस वाले हमारा फॉर्मूला, ये वाला रिलेशन से, ये वाला कंडीशन से हमारा पहला नंबर जो है उसको निकाल दिए हैं, और निकालने के बाद साथ साथ प्रूफ हो गया हमारा, यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया। तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हमारा ये वाला क्वेश्चन का जो पार्ट है, क्वेश्चन का पार्ट यहाँ से,
क्वेश्चन का पार्ट यहाँ से है, यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, ये तो हमारा समझाने वाला पार्ट है। तो इस कंडीशन से ये जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम था, वो डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या किए, इसको हम लोग बना के ला दिए, जो कि हमारा QX जो कि हमारा निकल के आ गया, RX जो कि हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो दूसरे नंबर में हम लोग चलते हैं। हाँ, तो 2 नंबर करते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर हम लोग थोड़ा सा, जब आप 1 नंबर समझ चुके हैं, 1 नंबर जब समझ चुके, अब एकदम बेहतरीन तरीके से समझे हुए हैं, तब 2 नंबर का सवाल हमको बनाना आसान, ये भारी नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा सा फास्ट में करेंगे, क्योंकि 1 नंबर का सवाल हम लोग समझ चुके। चलते हम लोग अपने आगे वाले में। तो fx हमको दिया हुआ है, जो कि हमारे पास है 10x⁴ प्लस 17x³ माइनस 62x² प्लस 30x - 3, और gx हमारे पास जो कि दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 1, और उसके बाद fx का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, fx जो कि हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर क्या होता है हमारे पास, gx इंटू आर होता है हमारे पास qx प्लस हमारे पास हो जाएगा rx। अब देखिए qx हम लोग पहले निकालेंगे, उसको फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, rx को निकालेंगे। तो qx आपको बताए हैं कि qx क्या होता है, कि qx हम ये बताएंगे कि इस x² में हम लोग किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास 10x की पावर होना चाहिए 4। तो हम लोग जानते हैं कि इस पे हमको करना पड़ेगा किससे, इंटू, इसमें हमको इंटू करना पड़ जाएगा x² से, x² और उसके आगे तो a होगा ही, क्योंकि ax² मतलब x² मतलब कम से कम एक x² तो होगा ही, तो ax² होगा। और हम लोग जानते हैं कि ax² होगा, फिर हमारे पास दूसरा टर्म जो होगा, ये एक बार इसको टर्म काटेगा, फिर ये एक बार इसको टर्म को काटेगा, तो ये इसको काटेगा एक बार में, x² से x³ में जाने के लिए एक बार में x लगेगा, मतलब एक x को जरूरत पड़ेगा, तो एक x के लिए हम लोग यहाँ पर bx करेंगे, जैसा कि, और इसी को इससे काटने के लिए, इसको इससे काटने के लिए हमारे पास एक भी x की जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब कि हमारे पास यहाँ कांस्टेंट टर्म की जरूरत पड़ेगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू का पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे c, और ये x² इसको तो काटेगा नहीं, तो खेल खत्म। ये x² इसको काटेगा नहीं, तो खेल खत्म, मतलब कि इन दोनों को नहीं काटेगा, तो ये इन दोनों आ जाएगा रिमाइंडर में। और आपसे पूछते जब इन दोनों को नहीं काटेगा, तो मतलब ये हो गया dx प्लस e, dx प्लस e नहीं होगा, ये हमारा dx, ये dx प्लस e। यहाँ इसे समझना, ये x² इसको भी काट रहा है, तो x² काट रहा है, तो कितना, 2 बार x, मतलब कि x² से काटेगा, ये x² इसको एक बार x से काटेगा, मतलब अगर एक बार x इसमें इंटू कर दे तब इसके बराबर होगा, या हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा, ये इसको काटेगा, तो इसमें x की कोई जरूरत नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू से काटेगा। तो यहाँ पे ऐसे हमको लिखना है, ऐसे समझना है। पहले वाले में आपको क्लियर तो हो गया, और नहीं हुआ क्लियर तो यहाँ पे 100% हो गया क्लियर, ठीक। अब देखिए हम लोग इस वाले जो फॉर्मूला, जो कि हमारा ये देखिए, ये फॉर्मूला है बाबू, यही फॉर्मूला हमारा है, डिविडेंड बराबर हमारे पास है डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, RER, ठीक। डिविडेंड कहे तो fx, कहे तो हमारे पास gx, और कहे तो qx, और कहे तो हमारे पास rx। ये हमारा दिया हुआ जो कि हमारे पास 10x⁴ है प्लस 17x³ है माइनस 62x² प्लस 30x - 3। ये gx देखा जाए तो gx हमारे पास दिया हुआ 2x² प्लस 7x प्लस 1, और qx आपको मालूम ही है, जो कि हमारा यहाँ पे ये हो गया इंटू प्लस के साथ dx प्लस e, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करना है, और जैसे ये 4 है, स्टैंडर्ड यूनिट में हमको, स्टैंडर्ड टाइप में हमको बैठाना है, सदा आराम से जाएगा। देखिए यहाँ करते हैं, तो 2ax⁴ प्लस हमारे पास हो जाएगा 2bx³ प्लस हमारे पास 2cx² प्लस 7ax³ प्लस 7bx² प्लस हो जाएगा हमारे पास 7cx प्लस ax² प्लस bx प्लस हमारे पास c हो गया, और हमारे पास ये तो होगा ही। ये क्या है, ये क्या है, ये इन दोनों का गुना करके यहाँ लिखे बाबू, याद रखिएगा,
ये बताने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास 10x4 प्लस हो गया 17x माइनस 62x² प्लस 30x-3। ये हमारे पास 4 पे वाला टर्म, ये हमारे पास क्यूब और हमारा कहीं नहीं क्यूब। अब हमारे पास ये हो गया x² वाला टर्म, और ये हो गया x² टर्म, और x वाला टर्म देखे तो ये हो गया हमारे पास x वाला टर्म और x वाला टर्म। ठीक। सबको क्या करते हैं, इस तरह के फॉर्मेट में बैठाएंगे, सबको फॉर्मेट में बैठा के हम लोग यहाँ से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को निकाल लेंगे। तो 10x4 प्लस 17x³ माइनस 62x² प्लस 30x-3 इक्वल टू जाएगा 2ax4 प्लस, देखिए दो ठो हमारा 3 वाला मतलब क्यूब वाला टर्म, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसलिए लिखे, ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, ये इस वाले टर्म में आ गया x क्यूब और 17 का वैल्यू ये है, 17 का वैल्यू ये है, इसलिए ऐसा किए बाबू। ये देखिए, ये समझे ना, ऐसा इसलिए करते क्योंकि अगर दोनों को कंपेयर के, दोनों तो है ही तो बराबर, ये और इस, अगर ये और ये अपने आप में कैलकुलेट हो करके जब आएगा तो दोनों तो बराबर होगा ही। ये अपने आप में जन्मों से बराबर है, मतलब जन्मांतर तक बराबर है, लेकिन इसको हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग हर एक स्टेप पे देखेंगे, जब ये बराबर है तो हमारा यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू चलाएगा। तो ABCD हमको लाना है, जो कि हमको ये और ये फाइंड करना है। तो ABCD का खेल है, एक्स का क्या खेल है इसमें, एक्स तो परमानेंट है ही, लेकिन खेल क्या है, ABCD को लाएंगे आंसर आ जाएगा। तो ABCD लाने के लिए ABCD की तरह खेलना पड़ेगा। x की बात करें तो x² और x², तो सारे x² को एक साथ ले लेंगे, सारा प्लस ही है, मतलब कहीं भी माइनस नहीं आ रहा है इधर और ना ही इधर, ठीक, हाँ आएगा भी नहीं इधर। तो अगर यहाँ माइनस होता तब यहाँ सब माइनस होता, इसको तो हम प्लस में ही लेंगे, इसको भी हम प्लस में लेंगे, लेकिन अगर यहाँ माइनस हो, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें माइनस है तीसरा नंबर में, यहाँ पे चौथा नंबर माइनस में GX में, लेकिन यहाँ पे GX में प्लस है तो सारा टर्म प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, अगर स्क्वायर की बात करें तो 2c प्लस हमारे पास 7b प्लस हमारे पास a, और जो x² के साथ होगा। अब हम लोग क्यूब अब चलेंगे x के 1 वाले टर्म में, तो x के 7c अब प्लस हमारे पास यहाँ पे b अब प्लस हमारे पास है d, ठीक, जो कि x इंटू हो रहा है, और यहाँ पे हमारा c प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ से अगर देखें तो 10 कंपेयर यहाँ पे लिख सकते हैं कि कंपेयर करने का हम लोग जान गए कि 10 इक्वल टू जाएगा 2a, तो हमारे पास a का वैल्यू है तो 5 आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो 2b प्लस 7a का वैल्यू 17, और b का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, b निकालना, ये हो गया 35, इस a को यहाँ से इंटू कर दिया वो, ठीक, 35 बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या चीज 17, तो 2b बराबर हो जाएगा -18, और b का वैल्यू हो जाएगा -9। c का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 2c प्लस 7b प्लस a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 62, तो 2c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है, 7b हमारे पास क्या हो जाएगा 63 माइनस का 63 प्लस a 5 इक्वल टू 62, 2c इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास क्या चीज, इसको इधर भेजेंगे, इसी 5 को ही आने देते हैं, इस 63 को हम लोग अगर उधर भेजेंगे तो हो जाएगा अब जाके 1 माइनस होता प्लस में, और 2c बराबर हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा -2, 7c प्लस b प्लस d बराबर हो जाएगा मेरे पास क्या, x का देखें तो x का 30 है, यहाँ पे 7c का वैल्यू, तो c का वैल्यू तो हमको मालूम है जो कि -14 यहाँ हो जाएगा, 7 इंटू b का वैल्यू हमको मालूम है जो कि -9 है, d का निकालना है हमको। क्यों x का वैल्यू आ गया, क्यों x में a b c का खेल है, लेकिन रिमाइंडर में d का खेल है, ठीक है, खेल को देखना है। ये 9 है, ये 9 है, तो 14 26 अब 20 3 23 माइनस में प्लस d बराबर हो जाएगा मेरे पास, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 53 ना होगा, 9 4 13, हाँ 53। अब हम लोग के पास क्या निकालना है, e निकालना है, c प्लस e का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है जो कि -3, c का वैल्यू हमको मालूम है जो कि -2,
और प्लस ई इक्वल टू देगा -3, ई का वैल्यू देगा मेरे पास क्या चीज -1। तो यहाँ से आप लोग के पास जो क्यू एक्स था उसका वैल्यू आ गया। क्यू एक्स का वैल्यू अब कैसे आएगा, तो ए का वैल्यू है जो कि हमारे पास है 5x² प्लस हमारे पास बी -9 और हमारा x और प्लस हमारा c का वैल्यू तो -2 है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे d का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7c प्लस बी प्लस डी, 7c प्लस बी प्लस हमारे पास डी हो गया। ठीक, 53x प्लस ई का वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास -1। तो यहाँ से हमारे पास जो क्यू एक्स था क्वेश्चन जो रिमाइंडर था आर एक्स वो हमको आ गया है। तो यहाँ पे देखिए बाबू, ये समझना, ये आप जब समझ गए तो आपको ये दोनों ही बनाना बहुत आसान है, ये दोनों भी बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये तो समझ ही चुके हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे इन बातों को ध्यान रखना है, कैसे हम लोग क्यू एक्स से कैसे हम लोग आर एक्स को लाए हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमारा सवाल बनेगा। और अगर इसको प्रूव करना है ये हमारा सही है, ये हमारा सही है, तो क्या करेंगे, या तो इसको इससे डिवाइड दे देंगे, डिवाइड दे के हम लोग का क्या होगा, इसको सम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये इसको इससे जब डिवाइड देंगे और डिवाइड देने के वक्त हमारे पास ये आ जाएगा, या इसको इससे गुना करके इसको प्लस कीजिए तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, या इसको इससे डिवाइड देंगे या इसी को इससे डिवाइड देंगे तो हमारे पास ये चलेगा रिमाइंडर के साथ, या इसको इससे डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर के साथ ये चला आएगा। तो ऐसे भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक खेल खत्म। तो तीसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। हमारे पास दिया हुआ fx 4x पावर क्यूब प्लस 8x प्लस 8x² प्लस 7। सबसे पहले यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है पावर में। तो इसको सबसे पहले हम लोग सही से लिखेंगे जो कि हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है, ये हमारा होगा एकदम सही। ठीक, अब हम लोग थर्ड का चलेंगे, थर्ड हो गया, इसमें हमारा fx को जो है सही से लिख लिए। अब gx जो हमको दिया हुआ है जो कि हमारे पास 2x² है -x प्लस 1, ये तो हमारा सही दिया हुआ है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब चलते हैं हम लोग डिविडेंड बराबर जो कि हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सीधा लिखेंगे fx इक्वल टू हमारा हो जाएगा हमारे पास gx इंटू हमारा qx प्लस हमारा rx। fx का अब स्पीड में बनाएंगे, बहुत स्पीड में चलना है क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, हमारा gx क्या है, gx हमारा 2x² माइनस x प्लस 1। qx का वैल्यू हमारे पास क्या है जो हमको निकालना है। आप देखिए qx होगा क्या, ये पहले देखते हैं। ये वाला टर्म जो gx इसको अगर डिवाइड किया जाएगा तो ये वाले टर्म को खत्म कर देगा, उसके बाद ये वाला टर्म खत्म, इसके बाद ये वाला टर्म खत्म, लेकिन बचेगा क्या, ये वाला टर्म। तो इसका मतलब यहाँ rx में हमारे पास बचेगा क्या चीज, ये वाला टर्म। मतलब करें तो ax प्लस, सॉरी यहाँ पे हम उसको c मानते हैं, cx प्लस b। ठीक, अगर हम लोग qx की बात करें तो qx में हमारे पास क्या बचेगा, तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे पावर स्क्वायर है और ये हमको पावर क्यूब में बनाना है। यहाँ पे 1x इंटू होगा तो इसका मतलब 1x इंटू होगा, तो मतलब कि इसके 1x इंटू होगा तो ax, और उसके बाद हमारा क्या होगा, जब मोनोमियल आ गया तो हमारे पास b यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस b। ठीक, ax हमारा, फिर उसके बाद प्लस b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी इसको रखेंगे तो qx हमारा क्या हो जाएगा ax प्लस b प्लस हमारा cx प्लस d। इसको लाते हैं हम लोग तो यहाँ हो जाएगा 2ax पावर क्यूब प्लस 2bx पावर स्क्वायर माइनस ax² माइनस bx प्लस ax प्लस b प्लस cx प्लस d। यहाँ पे 4x³ प्लस 8x² प्लस 8x प्लस 7। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये x³ का पार्ट है, ये हमारे पास स्क्वायर का पार्ट है, ये हमारे पास ये x का पार्ट है और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो उसी तरीके से हम लोग बैठा लेते हैं सबको पेपर। यहाँ देखिए 4x पावर क्यूब प्लस 8x पावर स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इक्वल 2ax पावर क्यूब प्लस हमारे पास हो जाएगा 2bx² में हम लोग क्या करेंगे, पहले
2b माइनस ए पे एक्स स्क्वायर को लेंगे कॉमन, हमारे पास इस वाले को देखो, इस वाले को और इस वाले को देखा जाए तो हम लोग के पास प्लस में हम लोग ले लेते हैं ए को माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस डी। ये हो गया हमारा x वाला क्यूब वाला टर्म, ये स्क्वायर वाला टर्म, ये x वाला टर्म, और ये हमारा हो गया कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग के पास एक चीज आ गया कि अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 2a बराबर हो गया 4, 2a बराबर हो गया 4, तो a का वैल्यू हो गया 2। अब हम लोग b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे जो कि हमारा आ जाता है 2b माइनस ए इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8। a का वैल्यू हमको मालूम है जो कि हमारा है 2, 8, अब बी का वैल्यू हो जाएगा 10, 10 बराबर हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 5, बी का वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा। सी का वैल्यू को देखा जाता है a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू हमारे पास सी का वैल्यू क्या है टर्म 8, a का वैल्यू 2, अब बी का वैल्यू हमारे पास 5 प्लस सी इक्वल टू 8। सी का वैल्यू क्या है 8 प्लस 5 माइनस 2, 8, 5 10 में 2 क्या हो गया हमारे पास क्या चीज 11, मतलब कि हमारे पास क्या हो गया सी का वैल्यू जो है 11 हो गया। डी का अगर वैल्यू देखा जाए तो हम लोग डी का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, बी प्लस डी हमारा क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। बी का वैल्यू हमको मालूम है, बी का वैल्यू क्या है हमारा, बी का वैल्यू है 5 प्लस डी इक्वल टू 7, तो यहाँ से 7 माइनस 5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2, तो 7 माइनस 5 हमारा हो जाएगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग के पास ए का वैल्यू आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, डी का आ गया। तो यहाँ से आर एक्स जो कि हमारा है आर एक्स में पहले क्यू एक्स लिख लेते हैं, तो क्यू एक्स हमारे पास है ए एक्स प्लस बी जो कि हमारा ए का वैल्यू होगा दिखाया तो 2 हो गया, एक्स हो गया प्लस बी। अगर पहला नंबर क्वेश्चन समझे हुए वो बहुत अच्छा समझा है तो ये सब तुरंत बन जाएगा। क्यू एक्स के बाद हम लोग के पास जानते हैं कि आर एक्स निकालेंगे तो आर एक्स निकालना सी एक्स प्लस डी। सी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 11 एक्स प्लस डी का मतलब हो गया 2। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास हो गया 3 नंबर का आंसर जो कि हमारे पास हो जाएगा क्यू एक्स का 2x प्लस 5 11x प्लस 2। इसको हम लोग देख के सॉल्व भी कर लेंगे या इसको प्रूव करना हो तो इससे इसको सीधा डिवाइड कर देंगे, वहां से हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। 3 नंबर कंप्लीट, 4 नंबर में चलती है। देखिए पहला नंबर अगर आपको अच्छा से तरह समझ में आ गया तो पहला नंबर ही समझाना था, पहला नंबर ही बनाने में समय लगा और उसके बाद हमारे पास दूसरा तीसरा जैसे बन रहा है उसी तरीके से चौथा को भी बना के कहानी खत्म करेंगे इसका। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है जो कि हमारा है 15x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12। जी एक्स अगर वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास जो है टर्म सही कंडीशन में नहीं लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट में स्टैंडर्ड टर्म में लिखना है एक्स स्क्वायर फिर मान 2x का फिर जाएगा 2 पावर 2 है हमारा x का, पावर 1 है हमारा x का, पावर 0 है हमारा x का। ऐसे अगर 3 होता 3 होता, 4 होता तो 4 होता, 5 होता, ऐसे हमको लिखना है, ऐसे चलना है। 2 पावर 1 पावर और 0 पावर, 5 वाला पावर होता है x पावर 5 होता है, इसको पहले लिखते हैं, फिर x पावर 4 को लिखते हैं, फिर x पावर 3 लिखते हैं, x पावर 6 को लिखते हैं। तो ऐसे चलना है कि ये हमारा स्टैंडर्ड टर्म हुआ। अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ है तो हमको ऐसे इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 में लिखल है 0 1 2, इसको बदल के 2 1 0 में करेंगे, समझे। तो ऐसा यहाँ पे होता है, तो आपको ऐसे लिखना है जो कि हमारा सही हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हम लोग जानते हैं जी एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग जानते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है, जो कि हमारे पास होता है यहाँ पे जी एक्स क्यू एक्स प्लस हमारे पास आर एक्स। तो क्यू एक्स को पहले हम लोग खोज लेते हैं जो हम लोग मानेंगे, तो क्यू एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये x पावर क्यूब है, ये x पावर स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है। हमको चाहिए एक x की जरूरत है, तो एक x की जरूरत है कि हम लोग ax प्लस b लिख देंगे। और हमारे पास अगर हम लोग के पास आर एक्स निकाला जाए तो आर एक्स में हम लोग जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर इसको खत्म करेगा, ये एक्स स्क्वायर इसको खत्म करेगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर इसको ना इसको खत्म करेगा, तो यहाँ पे भी हमारा सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। फिर वही काम करना है कि हम लोग एफ एक्स का वैल्यू को मालूम है जो कि हमारे पास 15x पावर क्यूब है माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12 है। जी का वैल्यू हमको मालूम है, जो जी एक्स का वैल्यू मालूम है, क्यू एक्स का तो हम निकाल ही चुके हैं, प्लस हमारे पास सी एक्स प्लस बी। इसको करेंगे सॉल्व तो ए एक्स पावर क्यूब हमारे पास हो जाएगा बी एक्स पावर स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स पावर स्क्वायर माइनस 2 बी एक्स प्लस 2 ए एक्स प्लस 2 बी प्लस सी
एक्स प्लस बी। जब देखा जाए तो ये हमारा एक्स क्यूब का टर्म है, ये हमारा स्क्वायर का टर्म है, ये हमारा एक्स का टर्म है, ये भी साथ में, और इसको हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, इसको ऊपर से ले लेते हैं, ताकि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि ये एक्स का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म इसलिए अलग लिखे, एक्स का टर्म है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो उसी तौर पे हम इसको बैठा लेते हैं, तो 15x पावर क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12, फिर से लिखेंगे माइनस 20x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ax पावर क्यूब प्लस, यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, मतलब कि x स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, b माइनस 2a, ये पावर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, हाँ तो x को सिर्फ लेंगे कॉमन और प्लस लगा देते हैं, हो जाएगा हमारे पास क्या 2a माइनस 2b प्लस c का x हो जाएगा प्लस 2b प्लस d। ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 15, तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू हमारे पास हो गया 15, ए का वैल्यू यहाँ से 15 हो गया। जब इसको कंप्यूट करेंगे, इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये और ये हमारा सेम आ गया, एक्स क्यूब के टर्म में, स्क्वायर के टर्म में, एक्स पावर 1 के टर्म में, और ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट के टर्म में। ए का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 15, बी का वैल्यू अगर देखा जाए तो b माइनस 2a इक्वल टू हमारा माइनस 20 दिया हुआ है, और ए का वैल्यू हमारे पास मालूम है कि 15 होता है, 30 हो गया, बराबर माइनस 20 हो गया, बी का वैल्यू हो गया 10। ठीक, सी का अगर वैल्यू देखा तो सी का वैल्यू हो गया 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 13। ए का वैल्यू देगा 30 माइनस 2b 20 प्लस सी इक्वल टू 13। इस ए का वैल्यू यहाँ से, इस बी का वैल्यू यहाँ से, और सी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 10 प्लस सी इक्वल टू 13, सी का वैल्यू हो जाएगा 3, सी का वैल्यू यहाँ पे हो गया मेरे पास 3, डी का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, डी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 2b प्लस डी है, यही निकाल लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना। 2b प्लस डी है जो कि इक्वल टू हमारे पास कितना है माइनस 12 है, b का वैल्यू हमारे पास 10 हो गया, तो मतलब 20 प्लस b इक्वल टू हमारे पास 12, d का वैल्यू हमारे पास क्या 32 जो कि माइनस का। अब हम लोग यहाँ पे qx जो कि हमारे पास दिया हुआ है, जो कि क्या है हमारे पास ax प्लस b है, तो ax प्लस b है, तो a का वैल्यू यहाँ क्या 15, b का वैल्यू हमारे पास क्या चीज है, b का वैल्यू हमारे पास है 10, तो 15x प्लस 10 जो कि हमारा qx का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अगर rx का वैल्यू निकाला जाए तो rx का वैल्यू हम लोग यही निकाल लेंगे, तो rx का वैल्यू हमारे पास cx प्लस d, c का वैल्यू हो गया हमारे पास क्या चीज 3x, और d का वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस 32, तो ये हमारे पास हो गया। इसका आंसर तो बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर इसको आप लोग प्रूव करना चाहे तो इसको ये जो gx इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, आपको qx के तौर पे मतलब क्वेश्चन के मतलब भागफल के तौर पे आपको यही मिलेगा, और रिमाइंडर के तौर पे आपको सॉरी भागफल के तौर पे आपको ये मिलेगा, रिमाइंडर के तौर पे आपको ये मिलेगा। तो आपका ये चारों कहानी खत्म, पैसा आ जाओ, और उसके बाद हमारा चलेगा दूसरा नंबर, हमारा अब चलेगा इसके बाद